नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग ओझा। संभल की घटना पर आज हम बात करेंगे। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी संभल जाने वाले थे, पुलिस ने उनको रोक दिया। साहब, आप बताइए कि क्या यही नया भारत है? क्या यही लोकतंत्र की खूबसूरती है? अगर किसी नेता को, किसी विधायक को, किसी सांसद को वहां जाने नहीं दिया जाएगा तो वहां का जो माहौल है वो जनता के सामने कैसे आएगा? जो मीडिया है, मीडिया किनकी मीडिया है आप सब जानते हैं। जो देश की मीडिया है, जो सोशल मीडिया है, वही सच्चा मीडिया है, और जो सोशल मीडिया है वही लोकतांत्रिक मीडिया है। मैं साहब बार बार बोलता हूं कि जो बड़का बड़का चैनल पे बैठे हैं ना, वो लोग सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान का एजेंडा चलाते हैं। कुछ भाजपा समर्थक ऐसे हैं जो कहते हैं कि बाबरनामा में स्पष्ट लिखा हुआ है कि संभल में जो मस्जिद है, जमा मस्जिद है, उसके नीचे मंदिर है। मैं इस बात को मान सकता हूं कि ठीक है, मंदिर है, लेकिन एक चीज बताइए कि हमारा देश भारतीय मतलब भारत के संविधान से चलता है या बाबरनामा, अकबरनामा, हुमायूंनामा या जटायूनामा से चलता है? आज आप लोगों को कमेंट में स्पष्ट करना होगा कि हमारा देश संविधान से चलता है या बाबरनामा से चलता है। पहले आप लोग कमेंट कीजिए। अब हम बात करेंगे। चंद्रशेखर आजाद जाते हैं, रोक लिया जाता है। अकरा हसन जाती हैं, रोक लिया जाता है। मतलब तमाम विपक्ष के नेता जाते हैं, उनको रोक लिया जाता है। वास्तविक जो मुद्दा है, जो अहम मुद्दा है, उस मुद्दे को छिपाने के लिए संभल की घटना लाई जाती है, अजमेर शरीफ की दरगाह को लाया जाता है। और यहां तक तो भक्त नहीं रुके साहब। हमसे बड़ा राम भक्त आप नहीं हैं, हमसे बड़ा शिव भक्त आप नहीं। हम तो कहते हैं लिंग थाप विधिवत करी पूजा, शिव समान मोहि प्रिय न दूजा। और राम जी की अगर बात की जाए तो राम जी तो कहते थे कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा। राम जी के बारे में कहा गया कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावै माथा। अरे भगवान के जमाने में हिंदू मुसलमान नहीं था साहब। आज के समय पर ऐसी सियासत में कुछ लोग बैठ गए हैं जो हिंदू और मुसलमान करने का काम करते हैं। यहां तक तो छोड़िए साहब, कुछ लोग ये भी याचिका दायर कर चुके हैं कि बुर्ज खलीफा के नीचे 5000 साल पुराना बुर्जा देवी का मंदिर है। हम तो कहते हैं साहब यहां तक अब आप बैठिए ही मत। मक्का मदीना नाम सुने होंगे, मक्का मदीना के नीचे की भी याचिका डाल दीजिए, क्योंकि जो 1991 का एक्ट कहता है उसका तो आप लोग सुनेंगे नहीं। जो हमारे देश में कानून बनता है, नियम बनता है, आप उसका तो सुनेंगे नहीं। आप लोग बाबरनामा, हुमायूंनामा और जटायूनामा से चलने वाले लोग हैं। मैं अपने देश के गृह मंत्री अमित शाह जी से भी कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी कहना चाहता हूं कि बेहिसाब हसरतें ना पालिए। और उत्तर प्रदेश के फटे हुए टेप रिकॉर्डर से भी कहना चाहता हूं कि बेहिसाब हसरतें ना पालिए, जो मिल गया है आप उसे ही संभालिए। इजूल फिजूल का हिंदू मुसलमान का दंगा फैलाकर, अहिंसा करके, और यहां तक तो साहब छोड़िए, हिंसा पर हम बाद में बात करेंगे। पहले हमारे बगल में ही जमा मस्जिद है, वहां पर भी बात करेंगे। जमा मस्जिद के नीचे भी मंदिर है। इस देश में अगर बात की जाए तो लगभग लाखों मस्जिद तो होगी ही, लाख से ऊपर ही मस्जिद होगी। और जो दरगाह वरगाह होता है, जो रोड के साइड में बना होता है, उसको मान लीजिए 2 लाख, कम से कम 3 लाख से अधिक होगा। मस्जिद, दरगाह हो, जो भी छोटा मोटा हो, हम तो कह रहे हैं सबके नीचे ढूंढिए, सबके नीचे भगवान ही मिलेंगे। क्योंकि उनका बयान था ना साहब का, जहां जहां खुदा है वहां वहां खुदा है। आप खोदिए साहब, लेकिन एक चीज आपको बता दें, आप जितना खोदोगे ना, 27 में जनता क्या खोदने के लिए तैयार है, क्योंकि उस उंगली में उतनी पावर है, उतनी पावर है, उतनी पावर है कि इसी उंगली से सुदर्शन भी चल सकता है और इसी उंगली से वोट भी पड़ता है। कल एक भाई साहब का मैं इंटरव्यू कर रहा था, उन्होंने बताया कि हम लोहार जाति से आते हैं और हम लोहों का पिघलाकर उसका आकार बदल देते हैं। कुछ लोगों को सत्ता का और गद्दी का अहंकार हो गया है, तो हम उनकी गद्दी का भी आकार बदलने के लिए उत्तर प्रदेश में तैयार हैं। तो वो तो बाद का विषय है। लेकिन साहब आप बताइए कि मस्जिद के नीचे भगवान क्यों जाएंगे? अरे भगवान, हमारे मानस में लिखा है कि प्रेम से प्रकट होए भगवाना। हम लोग तो सनातनी हिंदू हैं, ब्राह्मण आदमी हैं, हम सनातन, हम तो भगवान से प्रेम करने वाले हैं। अब एक चीज बताइए, जिनको बहुत ज्यादा मस्जिद और यहाँ तक कि मोहन भागवत जो आरएसएस के प्रमुख हैं, उन्होंने भी कह दिया कि हमारी राम मंदिर से था जुड़ाव, हमने राम मंदिर का मसला हल करवाया, हमें किसी मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने की जरूरत नहीं है। वहीं पे एक तर्कशास्त्री से हमारी बात हो रही थी, उन्होंने बताया कि देखिए आरएसएस वालों के बात पर आप विश्वास न कीजिए, क्योंकि आरएसएस के लोग अगर कहते हैं उत्तर जाना है तो तुम उत्तर नहीं दक्षिण जाइएगा, उनकी जो विचारधारा है। उन्होंने तो नेहरू जी का भी नाम लिया। और मैं आरएसएस पे आज ज्यादा बयानबाजी नहीं करूंगा, मैं आज हिंदू सेना पे कोई बयानबाजी नहीं करूंगा। आज मैं अपने सर्वोच्च न्यायालय से भी सवाल करूंगा, आज मैं अपने देश के गृह मंत्री से भी सवाल करूंगा और नरेंद्र मोदी जी से भी सवाल करूंगा। हम लोग हिंदू हैं,
देश में हमारे चपरासी से लेकर महामहिम राष्ट्रपति तक सबका सब हिंदू, गृह मंत्री हिंदू, रक्षा मंत्री हिंदू, पार्लियामेंट में सबसे अधिक सांसद हैं वो हिंदू, विधायक जो हैं सबसे ज्यादा हिंदू हैं कि नहीं है, आप लोग कमेंट में बताइए। लेकिन जब सबसे ज्यादा 80% से ज्यादा इस देश में हिंदू, तो फिर भी अगर हिंदू के देवी देवता मंदिर मस्जिद के नीचे छिपे हैं तो हमारी सरकारें क्या कर रही हैं? मेरा एक सवाल है। वहां पे हिंसा लगातार बढ़ रही है। आप बताइए कि जब मस्जिद के नीचे मंदिर को ढूंढने जाएंगे तो बेसिक सी बात है कि सामाजिक सौंदर्य बिगाड़ने का काम हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट याचिका को, पिटीशन को तुरंत कह रहा है कि जाइए सर्वे कीजिए। सर्वे होना चाहिए, हम ही नहीं कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ही ना कहे कि सर्वे नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। लेकिन मैं अपने सर्वोच्च न्यायालय में बैठे हुए न्यायाधीशों से पूछना चाहता हूं कि रोजगार को लेकर जो सर्वे किया जाना चाहिए वो कब होगा? जातीय जनगणना को लेकर जो सर्वे होना चाहिए वो कब होगा? इस देश में हिंदू सेना याचिका डाल रही है, बुर्ज खलीफा के नीचे हो या जमा मस्जिद के नीचे हो या हरिहर मंदिर निकलने वाला हो, कुछ भी हो, आप निकालिए, मंदिर निकालिए, मस्जिद निकालिए, गिरजाघर निकालिए, मठ निकालिए, हमको कोई आपत्ति नहीं है। हम तो सनातनी आदमी हैं, हर जगह आप मंदिर निकाल दीजिए। हम तो कह रहे हैं कि जहां आपका घर है या हमारा घर है, जहां हम खड़े हैं, अगर इसके नीचे भी निकालेंगे तो निकलेगा कुछ ना कुछ। और एक चीज बताएं, हड़प्पा सभ्यता के बारे में आप जानते होंगे, अगर इसकी खुदाई होगी तो कुछ ना कुछ निकलेगा जरूर। आप लोग भी पढ़े लिखे होंगे, हिस्ट्री इतिहास का ज्ञान आपको जरूर, तो हर जगह कुछ ना कुछ निकलना संभव है। अब जैसे हम अपने घर हमारा बन रहा था तो हमने अपने घर के जब पीछे बुनियाद खोदने के लिए जब खुदाई की ना तो वहां से कंद निकला। कांद समझते हैं ना, कंद मूल और मानस में भी हमारे लिखा है कि कंद मूल प्रभु खायो बारंबार बखान। तो हम तो ये भी कह सकते हैं कि यही वो कांद था जो भगवान राम खाया करते थे। हम लोग तो अब भाई भगवान राम की छत्र छाया में है। मस्जिद का अगर कुछ है मस्जिद के नीचे, मतलब हिंदू मुसलमान करके सामाजिक सौंदर्य बिगाड़ा जा रहा है। मैं एक चीज और स्पष्ट कर दूं आपको साहब, कि कुछ बाबा हैं जो राजनीति में अपना भविष्य ढूंढ रहे हैं और उनके जो चेला चपाटी हैं वो मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने का काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें अगर, तो उत्तर प्रदेश में बहराइच की घटना संभली नहीं थी कि संभल में असंभलीय घटना हो गई। संभल की घटना साहब संभालने का नाम नहीं ले रही। जो लोग पत्थरबाजी कर रहे थे, मैं पत्थरबाजों को घोर निंदा करता हूं। पत्थरबाजों को जेल के पीछे ठूस देना चाहिए, वो चाहे मुसलमान हो या हिंदू हो या सिख हो या ईसाई हो। मेरा जितना भी मुसलमान भाई सुन रहा होगा, हिंदू मुसलमान भाई सुन रहा होगा, वो लोग इस बात का समर्थन करेगा, क्योंकि इस्लाम नहीं कहता है कि आप पत्थर फेंको। इस्लाम की तो खूबसूरती यहीं से, इस्लाम कहता है सलाम अलैकुम, और हमारा सनातन तो राम राम से शुरू होता है। ऐसे नहीं राम 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 राम, यहां से कि झुक के हम लोग करते हैं राम राम। तो ये लोग कर ही नहीं सकते हैं। अब बताइए वो पत्थरबाज कौन थे? आपके मन में एक सवाल जरूर होगा, वो ऐसे पत्थरबाज कहां से आते हैं? पुलिस प्रशासन का कहना है कि वो लोग जम्मू कश्मीर के स्टाइल में पत्थर फेंक रहे थे। अब आप सोचिए कि जम्मू कश्मीर के स्टाइल में अगर वो पत्थर फेंक रहे थे तो संभल में उनको ट्रेनिंग तो दी नहीं गई होगी। वो चाहे मुसलमान रहा हो या हिंदू रहा हो, किसी भी पार्टी का रहा हो। और एक चीज, संभल में एक ऐसे लोगों के ऊपर भी FIR किया गया जो संभल में मौजूद ही नहीं था। आप लोग तो जानते ही होंगे, समाजवादी पार्टी का नेता था। खैर, उत्तर प्रदेश के पुलिस के बारे में मैं तो कुछ कहूंगा ही नहीं, क्योंकि मैं भुक्तभोगी हूँ। 29 अप्रैल 2023 की मैं एक छोटी सी घटना आपको बताऊंगा। दिल्ली के पटेल चौक से हमको उठाया जाता है और यूपी की पुलिस सशक्त पुलिस है, बहुत अच्छी पुलिस है, वो लिखती है कि अयोध्या से इनको उठाया गया है, नए घाट से इनको उठाया गया है। तो उत्तर प्रदेश की पुलिस पर आप लोग जो कमेंट करना है करिए, हम नहीं करेंगे कुछ, क्योंकि जाके पाँव न फटे विवाही तेका जाने पीर पर आई। तो उत्तर प्रदेश के पुलिस प्रशासन के बारे में मैंने आपको बताया। अब संभल की घटना तो संभलने का नाम नहीं ले रही है। जमा मस्जिद पर बात आ गई है कि यहाँ भी मंदिर है।